मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका आशिक है। 18 मार्च 2023 को रात के करीब 11:30 बजे के समय मध्य प्रदेश में रीवा शहर के बांद्रा इलाके में रहने वाली सालेहा अपने पति शाहिद को बेहोशी की हालत में अपनी मां के साथ संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंची। सालेहा परवीन ने डॉक्टरों से फरियाद करते हुए कहा कि साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने शाहिद की नब्ज चेक करते हुए पूछा कि आखिर हुआ क्या, इनकी हालत काफ़ी सीरियस है। सालेहा ने बताया कि डॉक्टर, इन्होंने जहर खा लिया है। डॉक्टर ने शाहिद का चेकअप करने के बाद सालेहा को और देखते हुए कहा कि आई एम सॉरी, हम इसे बचा नहीं सकते। इतना सुनते ही सालेहा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सालेहा की मां ने उसे संभालते हुए कहा कि बेटी, तुम अपने आप को संभालो और शाहिद के पापा को इसकी जानकारी दे दो। इसके बाद सालेहा ने अपने पति शाहिद के मोबाइल फ़ोन से ही अपने ससुर को इस घटना के बारे में बताया। वैसे तो सालेहा के ससुर सलामत खान शाहिद से नाराज़ थे क्योंकि उसने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और पिछले 7 सालों से पिता और बेटे में बातचीत भी बंद थी। लेकिन बेटा की मौत की सूचना मिलते ही तो सलामत तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। शाहिद के पिता जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने देखा शाहिद का शव सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। उसके पास ही सालेहा और उसके माता पिता भी खड़े थे। सालेहा ने अपने ससुर को रोते हुए बताया कि पिताजी, शाहिद ने किसी बात से नाराज़ होकर जहर पी लिया है। मैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आई लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन सलामत खान को सालेहा और वहां पर मौजूद उनकी मां का रवैया कुछ संदिग्ध लग रहा था क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहू सालेहा अपने माता पिता से बार बार चुपके से कुछ बातें कर रही थी और यह सब देखकर सलामत खान वहीं पर बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने बहू पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी बेटी की जान गई है। सलामत खान ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी पत्नी सालेहा ने ही उसको जहर देकर मारा है। पुलिस ने उन सभी के बयान दर्ज कर लिया लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं था जिससे सलामत खान के बयान को सही ठहरा जा सके। दरअसल सलामत खान रीवा के घर मोहल्ले में रहते थे। उनकी 2 बेटियां और एक 37 वर्षीय बेटा शाहिद था। शाहिद को मोबाइल और नेटवर्क से जुड़े काम में बेहद रुचि थी, इसलिए जब 2015 में रीवा शहर के न्यू बस स्टैंड के पास एक मोबाइल शोरूम खुला और उसके लिए वैकेंसी निकली तो कई लड़के लड़कियां नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। वह इंटरव्यू के दौरान शाहिद के साथ सालेहा परवीन नाम की लड़की का भी सिलेक्शन हो गया। इसके बाद दोनों मोबाइल शोरूम में दिन भर साथ में ही काम करते थे। इसी वजह से शाहिद की सालेहा से दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और जब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा तो उन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में घर वालों से बात की। तो शाहिद के पिता ने लड़की के बारे में जानकारी जुटाई तो उनको किसी नज़दीकी रिश्तेदार ने बताया कि वह लड़की आपके बेटे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इधर शाहिद तो सालेहा के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि परिवार वालों के समझाने के बाद भी वह नहीं माना और घर वालों के खिलाफ जाकर साल 2016 में वह सालेहा से लव मैरिज कर लिया। शाहिद के घर वाले शादी से बहुत खफा हो गए और उन्होंने शाहिद को घर से निकाल दिया था। इसके बाद शाहिद रीवा शहर में पढ़ा रहे इलाके की दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में पत्नी सालेहा के साथ रहने लगा। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद शाहिद के घर में उनके सास ससुर का आना बढ़ने लग गया था और शादी के 2 साल तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा और इस दौरान सालेहा ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी होने के बाद उन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा था। इस बात की भनक शाहिद के पिता सलामत खान को भी लग चुका था, लेकिन वह शाहिद की लव मैरिज को लेकर इतना नाराज थे कि सलामत खान उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनका कहना था कि जिस बेटे ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें भी उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वह अक्सर यही कहा करते थे। शाहिद ने सालेहा से लव मैरिज करके बहुत बड़ा गलत काम किया है, लेकिन शाहिद के पिता को इस बात का पर भी यकीन हो रहा था कि शाहिद इस तरह से खुदकुशी कर सकता है। शाहिद की मौत के तीसरे दिन यानी 21 तारीख को सलामत खान ने देखा कि शाहिद की मौत का गम उसकी पत्नी के चेहरे पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि शाहिद की मौत के बाद ही सालेहा ने दिन भर उसका मोबाइल यूज़ कर रही थी। इसलिए सलामत खान ने गुस्से में सालेहा को डांटते हुए उससे शाहिद का मोबाइल फ़ोन ले लिया था। सलामत खान को यह बात भी बहुत परेशान कर रही थी कि इधर उनके घर में एक लौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन सालेहा के चेहरे पर कोई भी गम दिखाई नहीं दे रहा है। सलामत खान उस दिन शाम को शाहिद का मोबाइल लेकर घर लौटा और जब 21 मार्च को शाहिद की बहन अपने भाई की शोक में अपने मायके आई हुई थी तो वह अपने भाई को याद करके वह उनका मोबाइल देख रही थी। अचानक शाहिद के फ़ोन में एक वीडियो देखकर उनकी बहन चौंक गई और दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई। उसने अपने पिता को बताया कि इस मोबाइल फ़ोन में भाई का एक वीडियो है जिसमें भाई कह रहा है कि उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें चाय में जहर मिलाकर दिया गया है। सलामत खान अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोले कि ज़रा मुझे भी दिखाओ कैसी वीडियो है। सलामत खान को तो पहले ही शक था कि शाहिद की हत्या की गई है और वह
जैसे ही उन वीडियो को देखा तो वह शक यकीन में बदल गया, क्योंकि उस वीडियो में शाहिद बार बार अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी सालेहा और उनके प्रेम बंटू खान और अपने ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा। इसके बाद सलामत अपने बेटे शाहिद का फ़ोन लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और मोबाइल फ़ोन जांच करने के लिए अधिकारियों को सौंप दिया। सलामत खान ने पुलिस को यह भी बताया कि बहू के रवैये और उसकी मां की बातचीत से सलामत खान को लग रहा है कि उनके बेटे के साथ कोई साजिश रची गई है, और उन्होंने अपनी आशंका के बारे में बताया था, लेकिन उस समय किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी थी। इधर जब भी पुलिस पूछताछ के लिए सालेहा को बुलाती तो सालेहा रो रो कर पुलिस को ये बताती थी कि शाहिद शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए पुलिस उनकी बात पर विश्वास करते हुए कोई एक्शन लेने के बजाय उससे हमदर्दी रखती थी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद भी 10 दिनों तक पुलिस अपने तरीके से इस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करती रही। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए सलामत खान रीवा के शहर एसपी विवेक कुमार से मिले और उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसपी विवेक कुमार ने इस केस के जांच के लिए एक तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर ब्रजराज सिंह को सौंपी। ब्रजराज सिंह उस थाने में अभी नए नए आए थे, इसलिए उन्होंने पूरे केस की जांच नए सिरे से शुरू की। और जब उन्होंने शाहिद के मोबाइल में फ़ोन में मिले उस वीडियो को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि शाहिद को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि अपनी मौत से चंद मिनट पहले बनाए गए इस वीडियो में शाहिद ने अपनी मौत के लिए पत्नी और उसके प्रेमी और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए घर पर मिले चाय के कप और पानी के गिलास को भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जहर होने का अंदेशा था। इसके बाद ब्रजराज सिंह ने शाहिद के मकान मालिक और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि शाहिद के घर पर बंटू खां नाम का एक व्यक्ति अक्सर आया करता था। ब्रजराज सिंह ने जब बंटू खां के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि 35 वर्ष से बंटू खां का नाम शकील है, जो रीवा शहर के बाढ़ सागर कॉलोनी में रहता है। शकील के पिता शहर के एक मशहूर टेलर है और उनकी रीवा शहर में ब्लू स्टार टेलर के नाम से दुकान है, जिस पर कभी कभी शकील उर्फ बंटू खां भी बैठता है। इसके बाद वीडियो में दिए गए शाहिद के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी सालेहा, मां, सास मोना परवीन और यहाँ के प्रेमी बंटू खां को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें सख्ती से पूछताछ की और शाहिद का मरने से पहले इस वीडियो दिखाया तो उन सब की बोलती बंद हो गई थी और पुलिस के सामने उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में उन दोनों ने शाहिद की हत्या की जो कहानी सुनाई वह बहुत ही हैरान कर देने वाली है। जियो कंपनी में 2 साल काम करने के बाद शाहिद टेलीकॉम कंपनी में रीवा शहर के जाट घाट में मैनेजर बन गया था, इसलिए शाहिद को रीवा शहर से 100 किलोमीटर दूर आना जाना हर दिन करना पड़ता था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 10 बजे के आसपास अपने घर पहुंचता था। और इसी दौरान सालेहा की पहली मुलाकात शकील उर्फ बंटू खां से उनकी दुकान पर हुई थी, जहां सालेहा अपने सूट सिलवाने गई थी। जब दुकान पर पहुंची तो दुकानदार के काउंटर को संभाल रहे बंटू से बोली कि मुझे एक सूट सिलवाना है। बंटू गले से नाप लेने वाला टेप निकालते हुए बोला कि हाँ मैडम, आप बैठिए, मैं अभी आपका नाप ले लेता हूँ। कपड़ा पॉलीथीन बैग से बाहर निकालते हुए सालेहा बंटू पूछा कि यह सूट मुझ पर कैसा लगेगा। इस पर बंटू सालेहा की तारीफ करते हुए बोला कि मैडम, आप इतनी खूबसूरत है, आप पर तो कोई भी कपड़ा खूब जमेगा। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर सालेहा ने उसे घूरती हुई नज़रों से देखा और मुस्कुरा दी। वैसे बंटू देखने में तो साधारण सा था, लेकिन वह पहली मुलाकात में ही सालेहा को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उस दिन बंटू के पिता खाना खाने के लिए घर गए हुए थे। इसलिए बंटू ने सालेहा का नाम और एड्रेस लिखा और फिर उसका मोबाइल नंबर लेकर पर्ची सालेहा को दे दी। क्योंकि बंटू खान अपने अमीर बाप का बेटा था, उसके पास महंगा मोबाइल और घूमने फिरने के कार भी थी। उस दिन की मुलाकात के बाद बंटू फ़ोन पर सालेहा से बात करने लगा था। उधर शाहिद की छोटी सी नौकरी सालेहा के शौक को पूरे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सालेहा बंटू को अपना दिल दे बैठी थी। अब से सालेहा ने बंटू के साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। जिस सालेहा ने शाहिद से लव मैरिज की थी, अब दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन मौका पाकर बंटू दोपहर के समय सालेहा के घर पहुंच गया। बंटू ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आया, कौन? तो बंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब सालेहा ने दरवाज़ा खोला तो देखा तो सामने बंटू को देखकर वह मुस्कुराते बोली, अंदर आ जाओ, आज कैसे आना हुआ? बंटू अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और सालेहा को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। कमरे में सोफे के साथ लगे बेड पर सालेहा बैठी थी। इसके बाद कुछ देर तक तो दोनों प्यार भरी बातें करते रहे, लेकिन फिर सालेहा ने वहाँ से उठते हुए कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बंटू ने हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है। बंटू अपनी भावनाओं पर नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए सालेहा उस दिन बंटू को रोक ना सकी। वो दोनों वासना के तूफान में इस तरह
बह गए और उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। इसके बाद तो बंटू और सालेहा अक्सर मिलने लगे थे और कार में एक साथ घूमने फिरने लगे थे। और अगर कभी बंटू सालेहा से मिलने ना आ पाती तो पति की गैर मौजूदगी में सालेहा खुद ही उससे मिलने चली जाती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि सालेहा की मां मोना परवीन भी उन दोनों के संबंध के बारे में जानती थी, लेकिन उनके मुंह पर बंटू खान ने ताला लगा दिया था। दरअसल जब भी बंटू सालेहा से मिलने आता था तो वह उनकी मां मोना को कुछ ना कुछ ज़रूरी सामान या फिर पैसे देकर चला जाता था। और अगर उन्हें कहीं जाना होता तो बंटू उनके लिए अपनी कार भिजवा देता था। और इन्हीं एहसान तले दबी सालेहा की मां मोना सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रहती थी। बंटू के इस तरह घर आने जाने से मकान मालिक और आसपास के लोग ऐतराज़ करने लगे थे। इसके बाद पड़ोस के लोगों ने यह बात शाहिद को बता दी और इस तरह बंटू और सालेहा के नाजायज़ रिश्तों की भनक शाहिद को लग गई थी। और इस बात को लेकर सालेहा और शाहिद का अक्सर झगड़ा होने लगा था। सालेहा अपनी मां और पिता के साथ मिलकर शाहिद के साथ बदसलूकी करने लगी थी। शाहिद खान की पत्नी सालेहा इस कदर बट्टू खां के साथ हद से आगे बढ़ चुका था कि शाहिद को जब शक हुआ तो उसने अपनी पत्नी सालेहा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़ा होने लगा था। और शाहिद जब सालेहा के माँ बाप को इसकी शिकायत करता तो वह उल्टा शाहिद को ही डांटता था। लेकिन 8 मार्च 2013 को शाहिद और सालेहा के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां से दोनों को पारिवारिक परामर्श केंद्र भेज दिया गया था। इधर पत्नी सालेहा पति का मारपीट करने का आरोप लगा रही थी और वहीं शाहिद अपनी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध होने की बात कह रहा था। उन दोनों की बात सुनने के बाद उन्हें समझा बुझाकर प्यार से रहने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया था। लेकिन एक दूसरे के प्रेम में पागल हो चुके बंटू और सालेहा अब शाहिद से परेशान हो चुके थे। इसलिए सालेहा ने अपनी प्रेमी बंटू से कहा कि मैं रोज़ रोज़ के इन झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। सालेहा ने बंटू से कहा क्यों ना हमारे प्रेम की राह में बन रहे इस शाहिद को हटा दिया जाए। बंटू ने सालेहा से कहा कि आखिर हम शाहिद को कैसे रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि अगर हम उनकी हत्या करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। सालेहा ने उसे अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि हम खाने या पीने किसी चीज़ में जहर मिलाकर दे देंगे और शाहिद पर खुदकुशी करने का इल्ज़ाम लगा देंगे। बंटू ने उसी कि हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि ये आइडिया सही है। और इस तरह योजना के मुताबिक 18 मार्च 2013 की शाम को किराए के मकान पर शाहिद की पत्नी के अलावा उसका आशिक बट्टू और सालेह के माँ बाप भी मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर शाहिद खान को मारने का प्लान तैयार किया था। इसके लिए सालेहा ने पहले ही दीमक मारने वाला कीटनाशक खरीद लिया था और 18 मार्च 2013 को ड्यूटी खत्म करने के बाद रात को 9:30 बजे जब शाहिद अपने घर पहुंचा तो उस रात उसकी पत्नी सालेहा ने उसे बड़े प्यार से बिठाया और उसके लिए ठंडे पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते हुए शाहिद उसके बदले हुए रूप को देखकर हैरान था, लेकिन वह सोचकर उसने कुछ नहीं कहा कि शायद सालेहा ने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद जब शाहिद बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो सालेहा उसके लिए चाय लेकर आई। सालेहा उस चाय में जहर मिलाकर लाई थी। शाहिद चाय का कप हाथ में लेकर पीने लगा। हालांकि उस समय उसे चाय का स्वाद कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह अपने पत्नी का मूड खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन चाय पीने के कुछ देर बाद शाहिद को बेचैनी और घबराहट होने लगी थी और जहर का असर होने पर शाहिद तड़प कर इधर उधर भागने लगा। इसलिए सालेहा ने उसके प्रेमी से बाहर से दरवाज़ा बंद करने को कहा। करीब फिर 1 घंटे बाद जब शाहिद की बेचैनी होने लगी तो वह समझ गया कि उसके पत्नी ने उसे चाय में जहर दे दिया है। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना लिया। उस समय उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए उसने मोबाइल फ़ोन में अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा कि मैं अपने पूरे होश आवाज़ में बयान दे रहा हूँ कि मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी बीवी सालेहा और उसका आशिक बंटू खान और मेरी बीवी के माँ बाप। उसने कहा था कि मेरी बीवी ने अपने प्यार के चक्कर में मुझे धोखे से चाय में जहर पिला दिया है और ये लोग पिछले 6 महीने से मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे और आज इन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया है। इसके बाद उसने फ़ोन एक तरफ रख दिया और उसे उल्टियाँ होने लगी। शाहिद के सास ससुर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। फिर रात के करीब 11 बजे जब शाहिद के कमरे से आवाज़ आना बंद हो गया तो सालेहा ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर चुपके से कमरे के अंदर गई। उसने देखा कि शाहिद नीचे फर्श पर पड़ा है। सालेहा के पीछे पीछे बट्टू और सालेहा के माँ बाप भी कमरे में आ गए। किसी को हत्या का शक ना हो इसलिए करीब 11:30 बजे शाहिद को कार में डालकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सालेहा ससुर सलामत खान को फ़ोन किया और पुलिस ने पहली नज़र में इस घटना को हत्या मान लिया, लेकिन
शाहिद के पिता सलामत खां यह बात मानने को तैयार नहीं थे कि फिर शाहिद की हत्या के सबूत जुटाने में उनकी मेहनत रंग लाई। और लव मैरिज के बाद जिस बेटे ने पिता सलामत खान के साथ 7 साल पहले घर से निकाल दिया था, उसकी मौत के बाद उसी पिता के प्रयास ने कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस की मदद की। शाहिद के मरने के पहले इस वीडियो को देखने और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने 6 अप्रैल को हत्या की धारा 302, 328, 120 बी के तहत मामला दर्ज करके शाहिद की हत्या और आरोप में उसकी बीवी सालेहा और उसके आशिक बंटू खां और उसकी सास मोना परवीन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन शाहिद का ससुर शमशाद मौके से फरार हो गया था। और इस तरह जिस पत्नी पर भरोसा करके शाहिद ने अपना घर, अपने माँ बाप और अपने भाई बहन को छोड़ दिया था, उसने सालेहा से लव मैरिज की थी और सालेहा पर जान से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन सालेहा ने शाहिद के साथ विश्वासघात किया। फिर उसने प्रेमी के साथ मिलकर शाहिद को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, मेहनत पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। आगे ऐसे ही आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सतर्क रख सके, आप बच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।